आलोपनगर की तरफ निकलने से पहले जोगन ने मेरे सारे बदन पर चूल्हे की राख मल दी। सर में भी राख डालकर मेरे बालों की मरोड़ियां सी बना दी। फिर मुझे साधुओं वाली जाफरानी रंग की धोती पहनाई, जिसका एक पल्लू मैंने कंधे पर डाल लिया। कहने लगी, अब तुम मेरे साथ आलोपनगर में दाखिल हो सकोगे। मैंने पूछा, क्या हम दोनों आलोपनगर में दाखिल हो सकेंगे? वो बोली, तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती। तुमने काम देवता को खुश कर दिया है, मेरी पूजा स्वीकार हो गई है। काम देवता हमारी मदद करेंगे। जब हम आलोपनगर में दाखिल होंगे तो तुम गूंगे बहरे बन जाओगे। फिर तुम्हारा नाम हरि भगत होगा। कोई तुमसे बात करेगा तो तुम ये जाहिर करोगे कि तुम कुछ नहीं सुन रहे, तुम कुछ बोलोगे भी नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैंने जोगन की नजरें बचाकर कमांडो चाकू अपनी धोती में छुपा लिया। कुछ पता नहीं था कि आगे चलकर हालात क्या शक्ल इख्तियार कर लें। जोगन ने भी जोगनों वाला हुलिया बना लिया, माथे पर तिलक की 3 सुर्ख लकीरें डाली, बालों को शानों पर खुला छोड़ दिया, हाथ में त्रिशूल पकड़ लिया। हम तीसरे पहर कुटिया से निकलकर अपनी मुहिम पर रवाना हो गए। झाड़ियों और दरख्तों के झुंडों वाला मैदान उबूर करते हमें आधा घंटा लग गया। खूनी जंगल की सरहद पर पहुंचकर जोगन ने रुककर ऊंचे स्याह तनों वाले दरख्तों को देखा और धीमी आवाज में कोई अश्लोक पढ़ा और कहने लगी, डरना बिल्कुल नहीं। कोई मगरमच्छ, कोई सांप, आदमखोर दरख्त और झाड़ियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। हम खूनी जंगल में दाखिल हो गए। ये वाकई बड़ा हैबतनाक जंगल था। ऐसा जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दरख्तों के तने बिल्कुल स्याह काले थे, उन पर कांटेदार बेलें चढ़ी हुई थी। कुछ दूर तक जंगल में हमें इतना रास्ता मिलता गया कि हम आसानी से चलते रहे। उसके बाद झाड़ियां एक दूसरे में उलझ गईं। हमें उनकी शाखों को हटाकर रास्ता बनाना पड़ता था। जोगन त्रिशूल से झाड़ियों को हटाती जाती थी। झाड़ियां खत्म हुई तो एक तालाब दिखाई दिया। तालाब की सतह पर सब्ज गाय जमी हुई थी। तालाब के किनारे 6-7 मगरमच्छ लेटे हुए थे। हमारे कदमों की आहट पर मगरमच्छों ने सर उठाए और नोकीले दांतों वाले जबड़े खोलकर डरावनी आवाजें निकाली। मैं डर कर रुक गया। जोगन ने कहा, चलते चलो, ये अभी भाग जाएंगे। जैसे ही मगरमच्छों ने हमारे जिस्मों से खारिज होने वाली जड़ी बूटियों की बू सूंघी, वो तड़प कर तालाब की तरफ दौड़े और पानी में उतर कर गायब हो गए। उसके बाद एक काला स्याह तख्ता देखा जिस पर दरख्तों के पत्ते गिरे हुए थे। जोगन ने मुझे बाजू से पकड़ा और दूसरी तरफ ले गई। कहने लगी, ये दलदल है, ये इतनी गहरी है कि इसमें अगर हाथी गिर पड़े तो ये उसे 1 सेकंड में निगल लेगी। मैंने गौर से देखा, स्याह दलदल में बुखारात उठ रहे थे, जैसे दलदल सांस ले रही हो। इस खूनी जंगल में घने दरख्तों की वजह से धूप बिल्कुल गायब हो गई थी। दिन की रोशनी भी फीकी और धुंधली थी। एक जगह झाड़ियों में से सांप की फुनकारें बुलंद हुई। मैं डर कर जोगन के साथ लग गया। इतने में 3 सब्ज और सुर्ख रंग के सांप झाड़ियों में से निकलकर हमसे दूर भाग गए। जोगन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों घबराते हो? मेरे गुरुदेव ने तुम्हें गंगा जल में जो बूटी घोल कर पिला दी है, उसकी खुशबू तुम्हारे जिस्म से बराबर निकल रही है। ये खुशबू किसी सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, शेर, चीते को तुम्हारे करीब नहीं आने देगी। सिर्फ बंदरों और बनमानसों पर और अजदहा सांपों पर इस बू का असर नहीं होगा। आ जाओ। हम फिर चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, खूनी जंगल घना होता जा रहा था। एक मकाम ऐसा आ गया कि दरख्तों के तने बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल गए थे। हमें इन तनों के साथ रगड़ खाकर गुजरना पड़ता था। एक जगह दरख्तों की शाखें हमें करीब आता देखकर एकदम ऊपर को चली गईं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उन्हें ऊपर खींच लिया हो। जोगन ने कहा, ये आदमखोर दरख्त की शाखें थीं। हमारी बू पाकर शाखें ऊपर चली गई हैं। हमारी जगह कोई दूसरा आदमी या जानवर होता तो ये शाखें उसके जिस्म के गिर्द लिपट कर उसे ऊपर उठा ले जाती और फिर उसका खून चूस कर उसका गोश्त भी खा जाती। दिन की रोशनी भी काफी कम होने लगी थी कि एक जगह टीले की चढ़ाई आ गई। चढ़ाई ज्यादा सीधी नहीं थी। हम टीले पर चढ़ने लगे। टीले पर गुंजान दरख्तों के झुंड ही झुंड थे। टीला ज्यादा ऊंचा नहीं था। ऊपर पहुंचने के बाद जोगन ने एक जगह झाड़ियों को इधर उधर हटाकर नीचे निगाह डाली। फिर हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहा, नीचे देखो। मैंने आगे बढ़कर नीचे देखा तो हैरान रह गया। नीचे बुलंद स्याह दरख्तों में घिरी हुई एक प्याला नुमा छोटी सी वादी थी, जहाँ पुराने मंदिरों की तर्ज के 6-7 गुंबद और मीनार उभरे हुए थे। जोगन ने कहा, ये आलोपनगर है। अब हमें होशियार होकर चलना होगा। अब तुम गूंगे बहरे बन जाओगे। आलोपनगर में दाखिल होने से पहले हमें बनमानस मिलेंगे। वो ऐसी हरकतें करेंगे जैसे हम पर हमला करने वाले हों। तुम घबराना बिल्कुल नहीं। बनमानस हमें कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें संभाल लूंगी। उसके बाद हम टीले की ढलान उतरने लगे। जैसे ही हम आलोपनगर की वादी के पहले दरख्तों के करीब पहुंचे, चारों तरफ से बंदरों की तेज गुस्सीली आवाजें आने लगी। जोगन रुक गई, मैं भी रुक गया। जोगन ने धीमी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल कोई आवाज मत निकालना। थोड़ी ही देर बाद 10-12 बंदर सामने की जानिब नमूदार हुए और
और हमसे कोई 50 गज के फासले पर आकर बैठ गए और हमारी तरफ देखकर दांत निकालने और गुस्सीली आवाजें निकालने लगे। जोगन माया देवी त्रिशूल हाथ में लिए बुत बनकर खड़ी बंदरों को देख रही थी। इतने में एक बड़ा बनमानस पीछे से आकर बंदरों में शामिल हो गया। बंदर इधर उधर हट गए। इतना बड़ा स्याह फाम बनमानस मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बनमानस ने हमें देखा तो अपने सीने पर जोर जोर से हाथ मारते हुए डरावनी आवाजें निकालने लगा। जोगन माया ने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाकर अपने हल्क से बंदरों वाली आवाजें 3 बार निकाली। फिर कहा, मैं भूरे बनमानस की पत्नी हूँ। स्याह बनमानस एकदम चुप हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आने लगा। जोगन ने आहिस्ता से कहा, अपनी जगह पर खामोश खड़े रहना, कोई हरकत मत करना। स्याह बनमानस चारों हाथ पांव पर चलता जोगन के सामने आकर बैठ गया और अपनी जर्द और सुर्ख आंखों से उसे तकने लगा। जोगन बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनकर साकित खड़ी थी। स्याह बनमानस कुछ देर जोगन को घूरता रहा। फिर वो चंद कदम चलकर जोगन के बिल्कुल पास आ गया। इतना बड़ा और भयानक बनमानस अपने इतना करीब देखकर मैं सहम सा गया। स्याह बनमानस ने अपने चौड़े नथने फुला फुला कर जोगन के जिस्म को सूंघना शुरू कर दिया। शायद उसे जोगन के बदन से उसके खामद बनमानस की बू आने लगी थी। स्याह बनमानस एकदम पीछे हट गया। उसने हल्क से खास किस्म की आवाज निकाली। उस आवाज को सुनकर सारे बंदर किचकिच करते भाग गए। उनके बाद स्याह बनमानस भी उछल उछल कर चलता हुआ दरख्तों में गुम हो गया। जोगन ने गहरा सांस भरा और धीमी आवाज में कहने लगी, मेरे जिस्म से मेरे खामद बनमानस की बू भी निकलती रहती है। इस बू को सूंघने के बाद ये खूनी बनमानस वापस पलट गया है। अगर ऐसी बात ना होती तो उसने दूसरे बंदरों के साथ मिलकर हमारी अभी तिक्का बोटी कर देनी थी। यहाँ दरख्त ज्यादा ऊंचे नहीं थे। उनकी घनी शाखें एक दूसरे से उलझी हुई थी और जंगल में एक छत सी पड़ी हुई थी। यहाँ दिन की रोशनी और कम हो गई थी। खामोशी ऐसी थी कि किसी पत्ते के दरख्त से गिरने की भी आवाज आती थी। हर तीसरे कदम पर किसी न किसी सांप की फुनकार की आवाज आती और फिर कोई न कोई सांप घास में से निकलकर हमसे डरकर दूसरी तरफ भाग जाता। हमारे जिस्मों की बू की वजह से मुझे अभी तक किसी मक्खी, मच्छर और चूंटी ने नहीं काटा था। जोगन बड़ी एहतियात से कदम उठा रही थी। उसने मुझे अपने पीछे कर लिया था। दरख्तों का घनापन खत्म हो गया। आगे पत्थरों से बनाई गई सीढ़ियां आ गईं जो नीचे आलोप नगर के कुशादा सहन में उतरती थी। सीढ़ियां दाएं बाएं काफी दूर दूर तक फैली हुई थी। पत्थर टूटे फूटे थे और उनके दरमियान घास उगाई थी। जोगन ने आहिस्ता से कहा, हम आलोप नगर में दाखिल हो रहे हैं। अब तुम मेरे इशारे के बगैर मुंह से कुछ न बोलोगे। 10-12 सीढ़ियां थीं। हम उतरकर कुशादा सहन में आ गए। ये वीरान और उजड़ी हुई जगह थी। हर तरफ घास पर खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। खामोशी ऐसी थी जैसे सारी फजा को सांप सूंघ गया हो। सामने दाएं बाएं आलोप नगर के हिंदुआना मीनारों और तिरछे ढलवान गुंबदों वाली ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी थीं। ये पुरानी खंडर बनी हुई इमारतें थीं। इन पर जैसे आसेब छाया हुआ था। गुंबदों और मीनारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं, जिनमें से लंबी लंबी घास की शाखें बाहर निकली हुई थीं। कोई इंसान तो क्या, जानवर या परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। लगता था ये मुर्दा रूहों का शहर है। हम जिस कच्चे रास्ते पर जा रहे थे उस पर खुश्क झाड़ियों और पत्तों का फर्श बिछा हुआ था। जोगन चारों तरफ देखती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चल रही थी। एक इमारत के बाहर दोनों जानिब चबूतरों पर हनुमान के बड़े बड़े बुत बने हुए थे। जोगन ने धीमी आवाज में कहा, ये हनुमान जी का आश्रम है। यहाँ उनकी आत्मा बसराम करती है। सामने वाले आश्रम में महादेव जी की नर्तकियां और दासियां रहती हैं। मैं बिल्कुल गुमसुम सा होकर जोगन के साथ साथ जरा पीछे रहकर चल रहा था और हैरतजदा आंखों से उस गुमशुदा आसेबी शहर के खंडरों को देख रहा था। हम इन वीरान खंडरों से निकलकर दूसरे तख्ते में आ गए। यहाँ खुली जगह पर अजीबोगरीब किस्म के दरख्त देखे जिनकी शाखें झुककर जमीन को छू रही थीं। इन दरख्तों के नीचे से गुजरने लगे तो दरख्तों की शाखें एकदम ऊपर को उठकर सिमट गईं। जोगन ने धीमी आवाज में बताया कि ये सारे आदमखोर दरख्त हैं। यहाँ जितनी देवदासियां, नर्तकियां और महादेव जी की अप्सराएं रहती हैं, उनके जिस्मों से हमारे जिस्मों वाली बू हर वक्त खारिज होती रहती है। ये दरख्त उन्हें कुछ नहीं कहते। अगर बाहर का कोई आदमी रास्ता भूलकर उधर आ निकले तो ये दरख्त उसे चट कर जाते हैं। ये ऐसे खूनी दरख्त हैं कि बदनसीब आदमी की हड्डियां तक खा जाते हैं। सामने स्याह काले दरख्तों के दरमियान कुछ और मीनारों वाली इमारतों के खंडरात दिखाई दिए। जोगन ने मुझे बाजू से पकड़कर वहीं जमीन पर बैठा लिया। वो घूर कर उन इमारतों को देख रही थी।
कहने लगी, ये महादेव जी का आश्रम है, तुम्हारी बीवी मुझे यकीन है इसी आश्रम में होगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अपनी बीवी जमीला को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें मैंने आंखों में ही पी लिया और बाहर न आने दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, देवी, मेरी बीवी ठीक हालत में होगी ना? उस जगह का माहौल देखकर मैं डर रहा था कि जमीला पर जरूर किसी न किसी आसेब का साया होगा, या उस पर न जाने कैसे कैसे मंत्र फूंक कर उसे बेहाल कर रखा होगा। जोगन दूर सामने नजर आने वाली पुरस्रार खंडर नुमा इमारत को देख रही थी। मेरी बात उसने सुन ली थी। सामने नजरें जमाए उसने धीमे लहजे में कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये महादेव जी का आश्रम है। यहाँ रातों को देवता लोग उतर कर नर्तकियों का नाच देखते हैं, सोमरस पीते हैं और देवदासियों से मन लुभाते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है और तुम्हारी पत्नी तो महादेव जी की खास दासी है। उसे आगे कुछ पूछने की मुझे हिम्मत न हुई। न जाने जोगन आगे क्या कह दे। वो उठी और बोली, मुझे हनुमान कुंड के पीछे से होकर जाना होगा। वो मुझे लेकर दाएं जानिब झाड़ियों की ओट में चलने लगी। लग रहा था कि वो महादेव के आश्रम वाली इमारत से बचकर जा रही है। चंद कदम चलने के बाद वो ठहर गई और झाड़ियों को त्रिशूल से एक तरफ हटाकर देखने लगी। मैं उसके पहलू में ही था। झाड़ियों से कोई 60-70 गज के फासले पर पत्थर की एक कोठरी नजर आ रही थी। शाम के बढ़ते फैलते धुंधलके में पत्थर की कोठरी एक बहुत बड़े हाथी की तरह लग रही थी, जो जमीन पर बैठकर साकित हो गया हो। जोगन जैसे अपने आप से कहने लगी, सिंधिया कुटिया में ही होगी, कहीं महादेव के आश्रम में न चली गई हो, तब वो सुबह से पहले नहीं आ सकेगी। चलो चलकर देखते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ मुझे लेकर कुटिया की तरफ बढ़ी। ये एक पुरानी वजह की कोठरी का खंडर था। दरवाजा गायब था। उसके आगे मोटे टाट का पर्दा गिरा हुआ था। कुटिया एक कुशादा चबूतरे पर बनी हुई थी। चबूतरे पर जगह जगह छोटी झाड़ियां नजर आ रही थी। जोगन ने टाट का पर्दा हटाकर सिंधिया को आवाज दी, जो उसकी पुरानी सहेली थी और आलोप नगर में महादेव की खिदमत पर मामूर थी और बकौल जोगन के आश्रम की दूसरी औरतों की तरह वहीं मुकीम थी और वहां से कभी बाहर नहीं आई थी। सिंधिया कुटिया में नहीं थी। अंदर अंधेरा और ऐसी नम आलूद बू आ रही थी जैसे पुराने कलों के तहखानों से आया करती है। जोगन ने अंधेरे में एक ताक में से बुझे हुए दिए को तलाश कर लिया। वहीं माचिस भी पड़ी थी। उसने दिया सलाई जलाकर दिया रोशन कर दिया। दिया पीतल का था। उसकी लौ ऊपर उठी तो उसकी नर्म और धुंधली रोशनी में कुटिया के फर्श पर बिछी हुई हिरन की खाल नजर आई। कोने में पीतल की गागर और पीतल का करमंडल और हनुमान की एक मूर्ति रखी थी। मूर्ति के आगे पीतल की थाली में 3-4 बासी फूल और लोबान पड़ा था। जोगन ने कहा, बैठ जाओ, सिंधिया महादेव के आश्रम में ही होगी। अब हमें रात इस कुटिया में ही गुजारनी होगी। सुबह से पहले महादेव उसे नहीं छोड़ेंगे। वहाँ सारी रात काम देवता की पूजा होगी। काम देवता की पूजा के ख्याल से मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पिछली रात मैं काम देवता की पूजा का तख्ता मश्क बन चुका था। कुटिया में दाखिल होते वक्त मुझे मच्छरों की आवाजें आई थीं, लेकिन उसके बाद सारे के सारे मच्छर हमारे जिस्म की बू पाकर गायब हो गए। कुटिया में गर्मी थी। मैंने जोगन से कहा, यहाँ हब्स है, बाहर निकल कर बैठते हैं। वो बोली, बाहर खतरा है। मैंने तुम्हें बताया नहीं, आलोप नगर में बाहर की दुनिया का कोई महात्मा, जोगी, जोगन और धर्मात्मा, सती सन्यासी भी महादेव की इजाजत के बगैर कदम नहीं रख सकता। अव्वल तो 1000 में से कोई एक जोगी जोगन को इसी जड़ी बूटी का इल्म होता है जिसे मैंने गंगा जल में घोल कर पी रखा है और जिसे तुम्हें भी मेरे गुरुदेव ने दिल्ली वाली कुटिया में तुम्हें पिलाया था, और जिसकी बू के असर से कोई सांप, बिच्छू, मगरमच्छ हमारे नजदीक नहीं फटकता। दूसरी बात यह है कि वो जोगी जिनके जिस्म से ऐसी बू नहीं निकल रही होती, अगर वो अपनी तपस्या के जोर पर भरोसा करके महज आलोप नगर की देवदासियों से अय्याशी करने के ख्याल से आलोप नगर का रुख करते हैं, तो उन्हें खूनी जंगल के मगरमच्छ, सांप और आदमखोर दरख्त रास्ते में ही खत्म कर देते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर ये खतरा मोल लिया है। मैंने कहा, तुम्हें चाहिए था कि किसी तरह महादेव से यहाँ आने की इजाजत ले लेती। वो बोली, मैं महादेव के आश्रम में 5 साल गुजार चुकी हूँ। तब मैं 16 बरस की नौजवान कन्या थी। महादेव जी ने मेरे साथ खूब अय्याशी की और जब जी भर गया तो मुझे हनुमान जी के एक बनमानस के हवाले करके आलोप नगर से निकाल दिया। इस बनमानस ने मुझे अपनी बीवी बना लिया। तुम उस बनमानस को देख चुके हो। जिस औरत को महादेव जी अपने आश्रम से निकाल देते हैं, उसे ना तो वापस आलोप नगर में घुसने की इजाजत होती है और ना वो भारत के किसी शहर या देहात में जाकर रह सकती है। उसे इजाजत नहीं होती कि वो आलोप नगर के बारे में किसी को कोई राज बताए। अगर वो शहर या किसी गाँव में जाकर आबाद होने की
कोशिश करती है तो आलोप नगर के दुष्ट जोगी लोग उसे रात की तारीकी में आकर हलाक कर देते हैं। सिंधिया मेरी सहेली है, वो मुझसे 10 साल छोटी है। उसमें एक खास बात यह है कि उसे महादेव जी को रिझाने के तरीके आते हैं। वो इस वक्त महादेव जी की चहीती दासी है। वो नर्तकी भी है। यहाँ जितनी दासियां हैं वो सब नर्तकियां भी हैं और महादेव जी के आश्रम में उनके सामने रात को नीम उरियां होकर नाचती हैं। मैंने उसे कहा कि बाहर तो चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ है, दूर दूर तक किसी इंसान की आवाज तक सुनाई नहीं देती, फिर बाहर खुली हवा में बैठने में क्या हर्ज है। जोगन माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मूर्ख है, तू आलोप नगर के भेद नहीं जानता। यहाँ आधी रात के बाद काले बनमानस गश्त करते हैं। अगर वो किसी को बाहर बैठा या चलता फिरता देख लें तो उस पर हमला कर देते हैं और चीर फाड़ कर खा जाते हैं। महादेव जी के हुक्म से रात के वक्त आश्रमों का कोई जोगी, कोई नर्तकी, कोई देवदासी अपनी अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकल सकती। मैं समझ गया कि रात इसी कुटिया के अंदर हब्स में इस जोगन के साथ गुजारनी पड़ेगी। मैंने एहतियातन पूछ लिया, तुम्हारी सहेली सिंधिया दिन निकलने पर तो आ जाएगी ना? जोगन ने त्रिशूल एक तरफ रख दिया और अपनी धोती नुमा साड़ी के पल्लू से अपने जिस्म का पसीना पोंछ रही थी। उसकी रही सही शर्म हया भी मेरे सामने नहीं रही थी। वो ऐसे अपने जिस्म को साड़ी के पल्लू से पोंछ रही थी जैसे वहां उसे देखने वाला कोई ना हो। कहने लगी, दिन निकलने पर ही आएगी। महादेव जी उसे रात को कहां छोड़ेंगे? मेरे सर के राख आलूद बाल अकड़ से गए थे। मुझे उसकी आदत नहीं थी, कभी सर में राख नहीं डाली थी। मैंने कहा, मैं अपने बालों में से राख झाड़ लूं? वो बोली, खबरदार, ऐसा हरगिज मत करना। और सुनो, तुम्हें सिंधिया के सामने गूंगा बहरा बनने की जरूरत नहीं है। वो मेरी हमराज है। मुझे उसको तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, वही हमारी मदद कर सकती है। मैं खामोश होकर बैठा रहा। जोगन साड़ी जिस्म से अलग करके झाड़ने लगी। वो बिल्कुल उरियां थी। मुझसे रहा न गया। मैंने कह ही दिया कि वो मर्द के सामने जरा भी शर्म नहीं करती। वो कहने लगी, पहली बात तो ये है कि तुम मेरे मर्द बन चुके हो, तुमसे मेरा कोई पर्दा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म में हम स्त्रियों का ये अकीदा है कि हमारे नंगे जिस्म पर जिस कदर आदमियों की नजर पड़ेगी हमारे उतने ही गुनाह झड़ जाएंगे। उसने दोबारा साड़ी पहन ली, पीतल की गागर में से पानी निकाल कर मुझे भी पिलाया और खुद भी पिया। कहने लगी, तुम्हें भूख लग रही होगी, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। अभी रात पूरी तरह से नहीं छाई, मैं बाहर जाकर कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने उसे खबरदार किया कि बाहर काले बनमानस गश्त पर होंगे। वो बोली, वो आधी रात के बाद निकलते हैं और फिर काले बनमानस सारे मेरे रिश्तेदार हैं। उन्हें मेरे जिस्म की बू से पता चल जाता है कि मैं बनमानस की बीवी हूँ। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तुम हरगिज यहाँ से बाहर मत निकलना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो चली गई। मैं अपने परेशान कुन ख्यालात में खो गया। जिन हालात में किस्मत ने मुझे फंसा दिया था उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर बाद वो वापस आई तो उसने साड़ी की झोली में फल डाल रखे थे। कहने लगी, आलोप नगर में बड़े फलदार दरख्त हैं, ये देखो मैं केले और शरीफे लाई हूँ। मैंने कहा, क्या यहाँ सिर्फ यही 2 फल होते हैं? वो बोली, ये दोनों फल हिंदू धर्म में बड़ी अहमियत रखते हैं। केला गणेश जी देवता का पसंदीदा फल है और शरीफा वो फल है कि जब सीता मैया रामचंद्र जी के साथ बनवास में थी तो जंगली शरीफे का फल बड़े शौक से खाया करती थी। इसको हम लोग सीता फल भी कहते हैं। मैंने और जोगन ने शेर होकर फल खाए और कुटिया में ही बैठे रहे। मुझे जोगन कुछ बेचैन सी नजर आने लगी। वो इधर उधर कुटिया में कोई चीज तलाश करने लगी। मेरे पूछने पर बोली, यहाँ कहीं गांजा और चिल्लम जरूर होगी। मैंने कहा, देवी खुदा के लिए गांजा मत पीना, इसके धुएं से मेरा दम घुटता है। वो हंस पड़ी और बोली, तुम मूर्ख हो, गांजा पीने वालों के लिए उसका धुआं अमृत है। तुम भी गांजा पियोगे तो तुम्हें उसका धुआं अमृत लगेगा। मालूम हुआ कि सिंधिया भी गांजा पीती थी और उसने गांजा और चिल्लम वहीं किसी जगह रखी हुई थी। आखिर जोगन ने उसे तलाश कर लिया। उसने मेरे सामने बैठकर चिल्लम में गांजा भरा और दिया सलाई जलाकर चिल्लम के 2-3 कश लगाए। कुटिया में गांजे का धुआं फैल गया। नथने खोलकर उसने अपनी आदत के मुताबिक 3-4 लंबे लंबे सांस लिए और बोली, गांजा देवताओं का अमृत है, इसको पीकर जोगी जोगन आकाश की सैर करते हैं। लो, तुम भी पीकर देखो। मैंने कहा, देवी जी मैं गांजा नहीं पीता। वो बोली, सोमरस पियोगे? सिंधिया आएगी तो उससे सोमरस भी मिल जाएगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी बीवी से मिला दो ताकि मैं उसे लेकर यहाँ से निकल जाऊं। उसने सख्त अल्फाज में कहा, तुम इसे इतना आसान समझते हो, ये काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं। अभी सिंधिया को सारी राम कहानी सुनानी है, फिर उसके साथ मशवरा करना है कि हमें तुम्हारी पत्नी को महादेव जी के आश्रम से कैसे निकालना है। महादेव जी के आश्रम से उनकी पसंदीदा नर्तकी को निकाल कर ले जाना कोई खाला जी का घर नहीं है। अगर राज खुल गया तो जानते हो तुम्हारा, मेरा और सिंधिया का क्या हशर होगा। हमें खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।